मेनिस्कस इंजरी बेसिकली हमारी एक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, नी मेनिस्कस। तो हमारी नी में जो मेनिस्कस होते हैं उनकी इंजरी हो जाती है। ठीक है, ये हो सकती है ड्यू टू ट्विस्टिंग और रोटेशन ऑफ नी या फिर किसी तरह के प्रेशर की वजह से, जो कि इंजरी को लीड कर सकता है। और ईच नी के पास मतलब एक नी के पास 2 मेनिस्कस होते हैं और ये सी शेप में होते हैं, मतलब दोनों नी में टोटल 4 मेनिस्कस होते हैं। और लेटरल जो मेनिस्कस होता है वो बिगर होता है कंपेयर टू मीडियल वन। और मेनिस्कस के फंक्शन क्या होते हैं कि लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, जो भी हमारा वेट आता है बॉडी का उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, जॉइंट फिलर की तरह काम करता है, ल्यूब्रिकेशन की तरह काम करता है, शॉक अब्जर्बर की तरह भी काम करता है। और ज़्यादातर ये इंजरी होती है ड्यू टू टर्निंग या फिर ट्विस्टिंग। ठीक है, फोर्सफुल अगर टर्निंग या फिर ट्विस्टिंग होएगी उसी की वजह से होएगा। और लेटरल जो है वो बड़ा होता है और ज़्यादा प्रोन होता है टू इंजरी। ठीक है, ज़्यादातर इंजरी लेटरल मेनिस्कस में ही होती है। अब मेनिस्कस इंजरी की 2 क्लासिफिकेशन है जो मेन है। सबसे पहली क्लासिफिकेशन है वो है मिलर, वॉर्नर एंड हार्नर क्लासिफिकेशन। इन तीनों ने मेनिस्कस इंजरी को 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया है। सबसे पहले आती है रेड इंजरी। तो रेड इंजरी बेसिकली क्या है कि इंजरी होती है टू फुल्ली वेस्कुलर एरिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई है वहाँ पे अगर इंजरी हो रही है तो उसे बोलेंगे रेड इंजरी। और अगर वाइट है मतलब कि ए वेस्कुलर एरिया पे इंजरी हुई है जहाँ पे ब्लड सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है। और अगर रेड वाइट इंजरी है उसका मतलब है कि थोड़ी बहुत वेस्कुलरिटी है, मतलब बॉर्डर पे। ठीक है, ए वेस्कुलर और वेस्कुलर एरिया के बॉर्डर पे इंजरी हुई है। इसके बाद है ओ कॉर्नर क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन जो है वो बेस्ड है अपॉन टाइप और पैटर्न ऑफ द टीयर। ठीक है, अलग अलग तरह के पैटर्न हो सकते हैं टीयर के, जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल टीयर, हॉरिजॉन्टल टीयर, ओब्लिक टीयर और रेडियल टीयर। इसके अलावा एक और होता है वो है डीजनरेटिव टीयर, जो कि ओल्ड एज की वजह से होएगा। इसके अलावा अगर कोजेस की बात करें तो 2 ही मेन कोजेस हैं मेनिस्कस इंजरी के। सबसे पहले ट्रोमैटिक, जैसे कि कोई ट्विस्टिंग होगी, टर्निंग होगी, या फिर फोर्सफुल प्रेशर लग गया, या फिर कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेल रहा है फुटबॉल जैसे कि, उसमें अगर इंजरी हुई है तो उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा डीजनरेटिव कोज भी हो सकता है, जैसे कि ओल्ड एज की वजह से या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से हो सकता है। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स। तो कुछ मेन जो क्लिनिकल फीचर्स हैं इसके, सबसे पहले तो पॉपिंग सेंसेशन, जैसे कि टक टक जैसी आवाज़ आएगी। ठीक है, क्योंकि हमारी बोन्स जो हैं एक दूसरे पे घिस रही होंगी, क्योंकि मेनिस्कस जो है एक फिलर की तरह काम करता है, तो वो होएगा नहीं तो पॉपिंग साउंड या फिर सेंसेशन आएगी। इसके अलावा स्वेलिंग या फिर एडिमा हो सकता है, और स्टिफनेस हो जाती है, क्योंकि ल्यूब्रिकेशन नहीं है तो स्टिफनेस भी हो सकती है, और ल्यूब्रिकेशन नहीं है तो पेन भी होएगा, जॉइंट फिलर नहीं है तो पेन भी होएगा वाइल मूविंग द नी। ठीक है, या फिर ट्विस्टिंग या फिर रोटेशन वगैरह करते हैं तब पेन होएगा। इसके अलावा अच्छे से एक्सटेंड नहीं कर पाता पेशेंट नी को, क्योंकि पेन होता है। इसके अलावा जॉइंट जो है वो फील होएगा आउट ऑफ प्लेस। ठीक है, अलग सा जॉइंट फील होएगा, मतलब हाँ भी अपनी मेन पोजीशन पे नहीं है। इसके अलावा फ्यूजन हो सकता है, टेंडरनेस हो सकती है, और एट्रोफी भी हो सकती है मसल्स वगैरह की जो आसपास प्रेजेंट है। इसके अलावा आते हैं हम इन्वेस्टिगेशन पे। तो सबसे पहले हम करवाते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हमारे कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं, वो हम परफॉर्म कर सकते हैं, जिनका मैं नाम बता देता हूँ। अगर अच्छे से देखना हो अभी परफॉर्म कैसे होता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होएगा। तो सबसे पहले है स्क्वाट टेस्ट। स्क्वाट्स करते हैं बेसिकली, इसमें सेवरल रेपिटेशन उसमें देखते हैं हम। ठीक है, इसके अलावा है स्टीमन्स टेस्ट, इसके अलावा मैकमरीज टेस्ट और एप्लीज ग्राइंडिंग टेस्ट। ये 4 जो टेस्ट हैं वो मेन टेस्ट होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं मेनिस्कस इंजरी के लिए। इसके अलावा हम इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे कर सकते हैं, जिसमें हम मेनिस्कस चेक करते हैं और रूल आउट करते हैं कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह, वो सब तो नहीं है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड हम चेक करते हैं, इसमें हम एग्जामिन करते हैं इनसाइड ऑफ द नी मोशन। ठीक है, कैसे मूव हो रही है नी। ठीक है, मेनिस्कस में क्या इफेक्ट हो रहा है ड्यूरिंग द मूवमेंट। ठीक है, इसके अलावा हम MRI करते हैं, जिसमें हम डिटेल्ड व्यू देखते हैं ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट टिश्यू विद इन द नी। ठीक है, जो भी हार्ड एंड सॉफ्ट टिश्यू है हमारे नी में उनको अच्छे से देखते हैं। तो इसके बाद लास्टली हमारे पास आता है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में हम मेडिकेशंस वगैरह जैसे कि नसेड्स, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह दे सकते हैं, ताकि पेन और इन्फ्लामेशन रिड्यूस हो जाए। ठीक है, लेकिन जो मेजर ट्रीटमेंट होती है मेनिस्कस इंजरी की वो हम करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन या फिर सर्जरी। ठीक है, अगर इतना ज़्यादा सीवियर केस नहीं है तो हम फिजिकल थेरेपी की तरफ जाते हैं। तो फिजिकल थेरेपी में जो सबसे मेन चीज़ है हमारे पास वो है रेस्ट, और पेशेंट जो है वो रेस्ट करता है इन नी फ्लेक्स्ड पोजीशन। ठीक है,
हम पेशेंट को बोलते हैं कि जब भी रेस्ट करनी है तो नी फ्लेक्स्ड पोजीशन में करनी है। इसके अलावा हम आइसिंग करते हैं, जिसे हम क्रायोथेरेपी भी बोलते हैं, ताकि रिड्यूस हो सके पेन और स्वेलिंग भी थोड़ी डिक्रीज हो सके। और पेशेंट को बोलेंगे कोई वेट बेयरिंग वगैरह ज़्यादा ना करे। इसके अलावा अगर इमोबिलाइजेशन की ज़रूरत है तो हम कास्ट वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम नी की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज करवाते हैं ताकि थोड़ी स्ट्रेंथन हो सके आसपास की मसल्स हमारे नी के। इसके अलावा क्रच वॉकिंग हम सिखा सकते हैं पेशेंट को। इसके अलावा हम स्ट्रेंथन करते हैं हमारी मसल्स को अराउंड द नी, जो कि हेल्प करेगा हमारी लेग को स्टेबलाइज रहने में और सपोर्ट करेगा नी जॉइंट को, ताकि पेन वगैरह ज़्यादा ना होए, ठीक है, और मूवमेंट वगैरह में इफेक्ट ज़्यादा ना होए। इसके अलावा हम इलेक्ट्रिकल मोडेलिटीज़ दे सकते हैं इसमें, फॉर एग्जांपल जैसे कि अल्ट्रासाउंड हो गया, वो हम दे सकते हैं। टेंस भी बहुत अच्छा एक मोडेलिटी है फॉर पेन, ठीक है, वो भी हम दे सकते हैं। इसके अलावा क्रायोथेरेपी तो मस्ट है, ठीक है, ताकि पेन वगैरह ज़्यादा ना हो और स्वेलिंग भी डिक्रीज हो जाए। अब सर्जरी में हम बेसिकली 2-3 सर्जरीज आती हैं जो हम कर सकते हैं। सबसे पहली है मेनिस्कसटोमी। इसके अलावा मेनिस्कल रिपेयर, जिसमें हम मेनिस्कस को रिपेयर करते हैं, ठीक है। एक है मेनिस्कल ट्रांसप्लांट, जिसमें हम जो ओरिजिनल हमारी मेनिस्कस होती है उसे रिमूव करके हम एक आर्टिफिशियल मेनिस्कस डाल देते हैं पेशेंट की बॉडी में। इसके अलावा अगर हम ट्रीटमेंट ना करवाएं मेनिस्कस इंजरी की तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, जैसे कि नी इंस्टेबिलिटी हो सकती है और इनएबिलिटी टू मूव नी नॉर्मली, ठीक है, अच्छे से नॉर्मली मूव नहीं कर पाएगा अपनी नी को पेशेंट, और ओए के डेवलपमेंट के भी चांसेस होते हैं पेशेंट में।